हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन दर्शन की, जो कि भारतीय दर्शन का एक टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन दर्शन का सिद्धांत, शाद्वाद या अनेकांतवाद। सबसे पहले हम जैन दर्शन का परिचय पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन परंपरा में जैन दर्शन की गणना नास्तिक दर्शन के अंतर्गत की जाती है। जैन दर्शन को क्या माना गया है? नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत 3 दर्शन शामिल हैं। पहला चार्वाक दर्शन, दूसरा जैन दर्शन और तीसरा नास्तिक बौद्ध दर्शन। तो आज हम पढ़ेंगे जैन दर्शन के बारे में। जैन दर्शन के प्रवर्तक 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। इसमें प्रथम ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें तथा अंतिम महावीर स्वामी माने जाते हैं। वैसे जैन दर्शन का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। इन तीर्थंकरों को जिन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राग देश को जीतकर निर्वाण प्राप्त कर लिया था। निर्वाण मतलब होता है मोक्ष प्राप्त कर लिया था, अर्थात ये तीर्थंकर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए। इसलिए जैन दर्शन में अथवा जैन समाज में इन तीर्थंकरों का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकरों को स्वीकार किया गया प्रवर्तक के रूप में, जिसमें पहले तो थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे अंतिम महावीर स्वामी। लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। और जैन तीर्थंकरों को जिन कहा जाता है और इन्होंने राग द्वेष को जीतकर निर्वाण प्राप्त किया, अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया था। अब हम पढ़ेंगे जैन दर्शन का सिद्धांत, शाद्वाद, जिसे हम अनेकांतवाद भी कहते हैं। इसकी सबसे पहले भूमिका देख लेते हैं। जैन दर्शन का यह सिद्धांत अत्यधिक विख्यात है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं कि वह वस्तु के सभी स्वरूपों का ज्ञान कर सके। केवल योगी पुरुष ही वस्तु के अनंत धर्मों को जान सकता है। अब जैन दर्शन के जो ये सिद्धांत थे, शाद्वाद या अनेकांतवाद, इनको सामान्य व्यक्ति जान ले ये संभव नहीं था। जब कोई योगी पुरुष या फिर जैन तीर्थंकर ही इन शाद्वाद या अनेकांत के सिद्धांतों को समझ सकता है। सामान्य व्यक्ति तो वस्तु के आंशिक ज्ञान को ही प्राप्त करता है। इस आंशिक ज्ञान को न्याय कहा जाता है और इसके आधार पर जो परामर्श होता है वह भी न्याय कहलाता है। तो जैन दर्शन की जो शाद्वाद की जो भूमिका, उसमें कहा गया है कि जैन दर्शन का यह सिद्धांत अत्यधिक विख्यात है और इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि वह सभी स्वरूपों को जान सके। लेकिन केवल योगी पुरुष ही ऐसा है जो वस्तु के अनंत धर्म यानी कि सभी धर्मों को जान सकता है। सामान्य व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे हम न्याय कहते हैं। अब जो न्याय है उसके आधार पर जो परामर्श होता है वह भी न्याय कहलाता है। प्रत्येक परामर्श सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता, उसकी सत्यता केवल न्याय तक ही सीमित होती है। अब जैसे कि जो सामान्य व्यक्ति की जो परामर्श है सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होते, उसकी सत्यता केवल न्याय तक ही सीमित है। यह हम इसकी अपेक्षा करते हैं तो हम किसी परामर्श को सत्य मान लेते हैं। यदि हम इन परामर्श की जो अपेक्षा करेंगे तो हम इन्हें ही सत्य मान लेंगे। यही हमसे गलती हो जाती है। अब जैसे कि हमने इन परामर्श को सत्य मान लिया, अब यही हमसे यहाँ पे गलती हो जाती है। यहाँ एक ऐसे हाथी का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जिसके स्वरूप को जानने का कुछ अन्य व्यक्ति प्रयास करते हैं। इसमें एक हाथी का पैर पकड़कर कहता है कि हाथी खंबे के समान है। तो इसमें हम 4 अंधे व्यक्ति उनकी कल्पना करके बता रहे हैं कि इसमें एक हाथी का पैर पकड़कर कहता है कि हाथी खंबे के समान है। तो पहला अंधे व्यक्ति जो कहता है कि हाथी जो है वो जो पहला अंधा व्यक्ति है वो हाथी का पैर पकड़कर कहता है कि हाथी खंबे के समान है। दूसरा अंधा व्यक्ति हाथी का पेट पकड़कर कहता है कि हाथी मोती दीवार के समान है। तीसरा अंधा व्यक्ति हाथी के कान पकड़कर कहता है कि हाथी सूप के समान है। और चौथा अंधा व्यक्ति हाथी की पूंछ पकड़कर कहता है कि हाथी मोटे रस्से के समान है। इसमें चारों अंधों व्यक्तियों ने 4 अलग अलग कल्पनाएं की हैं। यहाँ चारों के दृष्टिकोण में पूर्ण मतभेद है। प्रत्येक अंधा व्यक्ति सोचता है कि उसी का ज्ञान सही है। अब जैसे इसमें 4 अंधे व्यक्ति थे, इन्होंने अपनी 4 अलग अलग राय बनाई, तो ये सोच रहे हैं कि अपने आप में सोच रहे हैं कि इन्हीं का ज्ञान संपूर्ण है, श्रेष्ठ है। प्रत्येक अंधा व्यक्ति सोचता है कि उसी का ज्ञान सही है, किंतु वास्तव में अपनी अपनी दृष्टि से सभी सही कह रहे हैं। अतः हमें यह मानना होगा कि किसी वस्तु में अनेक गुण होते हैं जिन्हें साधारण व्यक्ति आंशिक रूप से जान लेता है। इसी कारण जीव जगत, आत्मा, परमात्मा आदि के बारे में जो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण पाए जाते हैं, संभवतः वे अपनी अपनी दृष्टियों से सही हो सकते हैं। अब जैन दर्शन मानता है कि यदि प्रत्येक परामर्श के साथ शाद शब्द को जोड़ देते हैं तो इससे वाक्य की सत्यता प्रसंग एवं परिस्थितियों पर आश्रित हो जाएगी। अब जैसे कि इन चारों अंधों व्यक्तियों ने जिसका यूज़ किया था, अगर वो इस शब्द के आगे या इस वाक्य के आगे शाद शब्द का प्रयोग करते तो हम इसकी सत्यता मान सकते थे।
तो जैन दर्शन मानता है कि यदि प्रत्येक परामर्श के साथ स्यात् शब्द को जोड़ देते हैं तो इससे वाक्य की सत्यता प्रसंग एवं परिस्थिति पर आश्रित हो जाती है। जैसे कि हाथी के उदाहरण में यदि सभी परामर्श के पहले स्यात् शब्द जोड़ दिया जाए तो वे सभी वाक्य सत्य हो सकते थे, क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। स्याद्वाद को ही अनेकांतवाद कहा गया है। अनेकांतवाद का अर्थ है किसी एक के अंत का आग्रह नहीं होने अथवा किसी एक पक्ष विशेष या स्वरूप का आग्रह नहीं होना। तो स्याद्वाद या फिर अनेकांतवाद का अर्थ बताया गया है किसी एक के अंत का आग्रह नहीं होने अथवा किसी एक पक्ष विशेष या स्वरूप का आग्रह नहीं होना। इस प्रकार अनेकांतवाद किसी वस्तु को अनेक दृष्टियों से देखने एवं विचारने का दृष्टिकोण है। यह जैन दर्शन की आधारशिलता है। अब जैन दर्शन की जो आधारशिलता है वो कही गई है कि किसी वस्तु को अनेक दृष्टियों से देखने एवं विचारों का दृष्टिकोण है। यह दर्शन मानता है कि यानी कि जैन दर्शन है वो मानता है कि प्रत्येक वस्तु अनेक गुणों एवं अनेक विशेषताओं का समूह है और वस्तु की प्रत्येक अवस्था का विचार करना ही अनेकांतवाद है। जैन दर्शन का यह अनेकांतवाद सप्तयंगी न्याय पर आधारित है। अब जो ये जैन दर्शन का जो ये अनेकांतवाद सिद्धांत है यह सप्तयंगी यानी कि सात वाक्यों पर आधारित है, अर्थात इसमें 7 वाक्य होते हैं और प्रत्येक के पहले 7 शब्द जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि कोई भी न्याय निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं है अपितु सभी सापेक्षिक हैं। ये वाक्य इस प्रकार है। पहला है स्यात् अस्ति। अब जो सापेक्षकया है, सापेक्षकया घड़ा है जो लाल रंग है, स्यात् काल आदि की विशेषताओं में घड़े के लाल होने का बोध कराता है। स्यात् अस्ति यानी कि है, स्यात् नस्ति नहीं है, सापेक्षकया घड़ा नहीं है। इसका अर्थ है कि घड़ा काला अथवा कमरे आदि में नहीं है। तीसरा वाक्य स्यात् अस्ति नस्ति च। सापेक्षकया घड़ा है और नहीं है, स्यात् अस्ति है और नस्ति च नहीं है। अर्थात एक दृष्टिकोण से घड़े की विद्यमानता है जबकि अन्य दृष्टिकोण से घड़े की विद्यमानता प्रतीत नहीं हो रही। यह पहले व दूसरे वाक्य का मिश्रण है। इसमें बोला गया स्यात् अस्ति स्यात् नस्ति, तो यह पहले और दूसरे वाक्य का मिश्रण है। तीसरा वाक्य स्यात् अस्ति नस्ति च। चौथा वाक्य है स्यात् अव्यक्तम। सापेक्षकया घड़ा अव्यक्तव्य है, अर्थात सभी दृष्टिकोण से एक ही स्थान या काल विशेष या गुण विशेष की दृष्टि से घड़े के स्वरूप को वर्णित किया जा सकता है। पांचवा वाक्य है स्यात् अस्ति च अव्यक्तम। इसमें पहले और चौथे वाक्यों का मिश्रण है। पहला था स्यात् अस्ति और चौथा है स्यात् अव्यक्तम। स्यात् अस्ति च अव्यक्तम पांचवा वाक्य, अर्थात सापेक्षकया घड़ा है और सभी दृष्टियों से अव्यक्त्य है। यह पहले और चौथे वाक्य का संयुक्त रूप है। घड़ा दृष्टि से लाल है किंतु सभी दृष्टियों से यह अव्यक्त भी हो सकता है। छठा वाक्य है स्यात् नस्ति च अव्यक्तम। यह दूसरे और चौथे वाक्य का मिश्रण है। दूसरा वाक्य है स्यात् नस्ति और चौथा वाक्य स्यात् अव्यक्तम। छठा वाक्य है स्यात् नस्ति च अव्यक्तम, अर्थात सापेक्षकया घड़ा नहीं है और सभी दृष्टियों से वर्णित भी नहीं किया जा सकता। अर्थात एक दृष्टि से घड़ा काला नहीं है किंतु सभी दृष्टियों से उसे बताया जाना संभव नहीं है। सातवां और अंतिम वाक्य है स्यात् अस्ति च नस्ति च अव्यक्तम। सापेक्षकया घड़ा है और अन्य दृष्टि से नहीं है तथा उसको संपूर्ण दृष्टियों से कह पाना भी संभव नहीं है। यह तीसरे और चौथे के संयुक्त होने से बना है। अब तीसरा जो वाक्य है वह है स्यात् अस्ति नस्ति च स्यात् अव्यक्तम। इन तीनों यानी कि तीसरे और चौथे वाक्य का मिश्रण है सातवां वाक्य स्यात् अस्ति च नस्ति च अव्यक्तम। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं जैन दर्शन का। तो जैन दर्शन में इन 7 वाक्यों को संयुक्त रूप से सप्तसंगी के न्याय की संज्ञा दी गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी वस्तु का निश्चय करने से पहले उस पर अनेक दृष्टियों से विचार किया जाना चाहिए। अब कोई मनुष्य है वह किसी भी वस्तु का निश्चय करने से पहले उसे अनेक दृष्टियों से उस वस्तु को देखना चाहिए। किसी भी वस्तु में अथवा उनके स्वरूप के बारे में न्यायों की संख्या अनंत होती है। जैन आचार्यों ने उन्हें आस्ति नास्ति आदि 7 वाक्यों में विभाजित किया है, किंतु जैन दर्शन के इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना भी होती है। अन्य आचार्यों का मानना है कि भाव और अभाव दोनों परस्पर विरोधी गुण है और दोनों किसी एक वस्तु में एक साथ नहीं रह सकते। अतः अन्य दर्शन में स्यात्वाद को सत्यवाद कहा गया है। अब अन्य दर्शनों में स्यात्वाद को सत्यवाद भी कहा गया है, किंतु वास्तव में देखें तो स्यात् शब्द सापेक्षता की ओर संकेत करता है, वस्तु की अज्ञेयता की ओर नहीं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।